नमस्कार जी, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह सुबह का समय है और यहाँ पर मैं ले आई हूँ कुछ कपड़े जो कि मैंने कल धुले थे। इनको तह लगाकर मुझे रखना है अलमीरा में। और उसके बाद घर की साफ सफाई करनी है, सारे ही काम पड़े हैं। सुबह का चाय नाश्ता हुआ है बस, और टाइम 9 साढ़े 9 बज गए होंगे। और सबसे पहले मैं चाय नाश्ता करने के बाद कपड़ों की तह लगाने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी थी तो खाना बनाने की भी जल्दी नहीं थी। तो मैंने सोचा साफ सफाई का काम निपटा लेती हूँ और कपड़े जो टोकरी में रखे हैं इनको लगा देती हूँ अलमीरा में। और यहाँ पर बच्चों की छुट्टी आई है स्कूल की। पूरे पंजाब के स्कूल बंद है 2 दिन से, क्योंकि वैन ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया था तो उनकी डेथ हो गई है, इसलिए पूरे पंजाब के स्कूल बंद है 2 दिन के लिए। तो इसलिए 2 दिन हो गए बच्चे घर ही हैं, घर पे ही रह के पढ़ाई कर रहे हैं। तो जी कपड़े वगैरह तय करने के बाद आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पर मैंने बालों में लगाने के लिए दही और तेल को गर्म कर लिया है, और जो भी बर्तन स्लेब पर बिखरे पड़े थे वो मैंने लगा दिए हैं उनकी जगह पर। और उसके बाद आ गई हूँ मैं रूम में। जो मैंने दही और तेल गरम करके रखा था वो भी ठंडा हो गया है। ये मैंने हेयर के लिए मास्क बनाया है, और इसको लगाने से बाल भी नहीं झड़ते हैं और बाल बहुत ही शाइनी सिल्की हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा हेयर मास्क है, क्योंकि देसी चीज़ देसी ही होती है। वैसे तो हम केमिकल वाले कितने भी लगा लो उससे बाल बहुत झड़ते हैं। तो मैं हफ्ते में एक बारी ज़रूर यूज करती हूँ। मैं दही बाल धोने से आधा घंटा पहले इसको लगा लेते हैं बालों में, तो बाल नहीं झड़ते हैं इतने, और बाल बहुत ही सिल्की हो जाते हैं। तो जी मैंने यहाँ पर सारे बालों में अप्लाई कर लिया है मैंने दही को। और बस उसके बाद जब तक मैं साफ सफाई करूँगी घर की, तो 20-25 मिनट हो जाएगी। उसके बाद मैं अपना हेड वॉश कर लूँगी। तो जी बस लगती हूँ अपने काम पर। और जो टोकरी खाली हो गई है उसमें मैं जो बाथरूम में कपड़े रखे हैं वो करके रख दूंगी, क्योंकि मुझे कपड़े धुलने हैं आज। शाम को धुलूंगी या फिर साफ सफाई का काम निपटा कर धुल लूंगी। तो जी उसके बाद आ गई हूँ मैं रूम में। यहाँ पर मैं दोनों बेडशीट को झाड़ कर अच्छे से बिछा दूंगी, और उसके बाद लगाऊंगी मैं झाड़ू, और किचन को भी क्लीन कर दूंगी, क्योंकि थोड़े बहुत बर्तन हैं चाय नाश्ते के, तो उनको भी साफ कर दूंगी। और फिर पूरे घर को करूंगी क्लीन अच्छे से, क्योंकि बरसात का मौसम है और कई दिन से बादल से हो रहे हैं, ना बारिश होती है और ना कुछ, ऐसे ही रहते हैं बादल से। आज धूप निकली है तो मैंने सोचा घर की सफाई भी करूंगी और कपड़े भी धुल दूंगी, क्योंकि वैसे मैं रोज कपड़े धुलती हूँ तो आधे गीले रह जाते हैं, आधे सूख जाते हैं शाम के टाइम जब धुलती हूँ। तो आज धूप निकली हुई है, अगर मेरा टाइम लगा तो काम निपटा कर धुल दूंगी कपड़े, नहीं तो फिर शाम को धुल दूंगी, क्योंकि आज बहुत ही तेज धूप है, शाम तक तो रहेगी ही। तो जी पूरे घर में लगा लूंगी झाड़ू, और उसके बाद किचन को क्लीन करूंगी। किचन को मैं पहले इसलिए नहीं क्लीन करती हूँ क्योंकि फिर पानी वानी गिर जाता है और झाड़ू लगाने में फिर दिक्कत होती है। झाड़ू भी गिल्ली होती है और अच्छे से सफाई भी नहीं होती है। तो मैं हमेशा ही ऐसे ही करती हूँ, पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद पानी वाला जो भी काम होता है वो करती हूँ, किचन को क्लीन करती हूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह जब धुलते हैं तो पानी गिर ही जाता है नीचे, तो इसलिए। और कूड़ा भी बहुत ज़्यादा निकला है, क्योंकि बच्चे जब भी घर रहते हैं तो पूरा दिन ऐसा ही लगा रहता है, कभी कुछ गिराते हैं कभी कुछ। क्योंकि बच्चे 2 दिन से घर ही हैं तो घर बिखरा बिखरा सा ही रहता है। वैसे तो रोज साफ करते ही हैं पर फिर भी ऐसा ही लगा रहता है। तो जी बस झाड़ू लगाकर आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पर मैंने गैस चूल्हा सबसे पहले साफ कर दिया है, और उसके बाद धुल दूंगी। ये थोड़े से बर्तन हैं जो, इनको साफ कर दूंगी।
और बरसात के मौसम में ज़्यादा सफाई की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो साफ-सफाई तो हम रोज़ ही करते हैं, पर बरसात के मौसम में जो है घर जल्दी-जल्दी गंदा हो जाता है, तो हमें सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सफाई मेंटेन करके रखेंगे तो ज़्यादा काम नहीं फैलता है। इसलिए डेली के डेली मैं तो साफ-सफाई कर देती हूँ पूरे घर की, और घर साफ ही रहता है। जब सुबह-सुबह सफाई हो जाती है तो शाम तक घर साफ रहता है। तो जी बस यहाँ पर मैंने बर्तन कर दिए हैं, उसके बाद बस रहता है पोछा लगाना, और पोछा लगाने के बाद मैं वॉशरूम वगैरह भी क्लीन करूँगी और फिर अपना नहा धो लूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो जी बस बर्तन धुल देती हूँ, थोड़े से रह गए हैं, और उसके बाद हो जाएगा किचन भी क्लीन। बस पोछा रहता है, फटाफट से पोछा लगा लूँगी, और फिर देखूँगी खाने-वाने का क्या बनाना है खाने में। क्योंकि बच्चे घर पर ही हैं तो उनको 11 बजे भूख लग जाती है, 11 बजे उनका इंटरवल होता है, तो इसलिए उनको डेली ही 11 बजे ही भूख लगती है। सुबह का चाय नाश्ता उन्होंने कर लिया था, उसके बाद अपना पढ़ाई करने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि ट्यूशन वगैरह से भी काम मिलता है उनको, तो इसलिए। और मैं लगी हूँ अपने कामों में, जल्दी-जल्दी काम निपटा कर फिर उनके लिए खाने के लिए भी कुछ बना दूँगी। तो जी किचन को क्लीन करने के बाद बारी आ गई है वॉश बेसिन को साफ़ करने की, और इसको साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और इसमें कुछ थोड़ा बहुत कचरा पड़ा था, उसको मैं डाल के आ गई हूँ डस्टबिन में, क्योंकि कुछ भी फँस जाता है तो फिर पानी भी पास नहीं होता है, इसलिए मैं साथ के साथ ही निकाल देती हूँ, थोड़ा बहुत भी कचरा होता है तो। तो जी बस मैंने टाइल्स पर भी ब्रूस मार दिया है, और वॉश बेसिन पर भी अच्छे से हैंड वॉश ही ले लिया था मैंने ब्रूस के ऊपर थोड़ा-सा, और ये ब्रूस मैं अलग ही रखती हूँ वॉश बेसिन को साफ़ करने के लिए। तो जी बस वॉश बेसिन को मैंने कर दिया है साफ़, अब लाइज़ॉल डालकर पूरे घर में लगाऊँगी पोछा। और पोछा मैं बैठकर ही लगाऊँगी, हफ्ते में 2 बारी मैं बैठकर ही लगा देती हूँ पोछा। एक तो पोछा बैठकर लगाने से एक्सरसाइज़ भी बहुत अच्छी हो जाती है, और सफाई से भी लग जाता है पोछा। और जब मैं वाइपर से पोछा लगाती हूँ, तो जल्दी तो लग जाता है, पर इतनी सफाई से नहीं लगता है। तो जी बस फटाफट से मैं लगा दूँगी पोछा। सबसे पहले मैंने पूजा वाले रूम में लगा दिया है, उसके बाद लगा दिया है किचन में। बस एक रूम रहता है और बाहर रहता है, और पोछा लगाने में 5-10 मिनट ही लगती है, जल्दी से लग जाता है। इसलिए मैं मेड भी नहीं रखती हूँ, पहले रखी हुई थी, फिर उनका वेट करते रहो। जब तक उनका वेट करते हैं तब तक तो सारा काम ही निपट जाता है, और फिर काम पड़ा-पड़ा भी बुरा लगता रहता है, इसलिए मैं खुद ही ज़्यादा पसंद करती हूँ काम करना। और अपना घर का काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, क्योंकि घर तो अपना ही है और काम भी अपना ही है, तो इसलिए खुद से काम करते हैं तो थोड़ा अच्छे से काम करते हैं, और कोई दूसरा काम करता है तो उसका फ़र्क होता है काम करने का, क्योंकि उनको और भी जगह पर काम करना होता है, उनको बहुत ही जल्दी होती है, और ठीक तरीके से काम भी नहीं करते हैं। तो जी बस पोछा मैंने लगा दिया है, और जो पोछे वाला पानी है, खराब पानी, उसको मैं बाहर चैम्बर में ही डाल दूँगी, और चप्पल और पोछा मैंने बाल्टी में ही डाल दिया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं बाथरूम में। बाथरूम से मैं आधा बाल्टी पानी भर के बाहर डाल दूँगी, जिससे कि गेट के पास जो जगह है वहाँ पर भी साफ़ हो जाए अच्छे से। और पानी मैंने डाल दिया है, दरवाज़ा लगा दिया है। उसके बाद बाथरूम वगैरह क्लीन करके अपना नहाना-धोना कर लिया है, और अब आ गई हूँ मैं किचन में। फ्रिज में रखी थी जलेबी, जो कि रात पतिदेव लेकर आए थे। कुछ तो मैंने रात को ही भिगो दी थी, वो हमने सबने सुबह नाश्ते में खा ली थी। और दूध में भिगोकर बहुत ही टेस्टी लगती है जलेबी, ज़्यादा मीठी भी नहीं लगती है। और यहाँ पर मैंने जलेबी भिगो दी है दूध में, जिससे कि बच्चों को एक्स्ट्रा भूख लगे तो वो खा लें। तो जी उसके बाद आ गई हूँ मैं रूम में, अपने बाल-वाल सेट करूँगी, बिंदी सिंदूर जो है रोज़ का लगा लूँगी, और बाल बहुत ही
शाइनी और स्ट्रेट हो गए थे। जो मैंने तेल और दही का मास्क लगाया था, बहुत ही अच्छा होता है ये। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।